नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। आप सभी लोगों का दर्पण क्लासेज करौली में हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस क्लास में एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बकरी की नस्ल स्टार्ट की थी पिछली क्लासों में। उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं बकरी की नस्लों को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बकरी की नस्ल जो आपके सामने है। ये आपकी बकरी की नस्ल, और कौन सी नस्ल है बकरी की जो आपके सामने है, उसका नाम है टोगनबर्ग बकरी। टोगनबर्ग बकरी की ये नस्ल है आप लोगों के सामने, जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब टोगनबर्ग बकरी की जो नस्ल है, तो जिस प्रकार से हम लोग नस्लों को अब तक पढ़ते आए, चीज जगह पे ही याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लिख लिया और रख दिया और फिर कर लेंगे याद। ऐसा नहीं करना है आप लोग। इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखें पढ़ते टाइम। चीज जगह पे ही याद होनी चाहिए। मैं लोग देखता हूँ स्टूडेंटों को, पहले वो नोट्स बनाते हैं और ऑनलाइन सिस्टमों से ऑफलाइन से धुआंधार कॉपी भर लेते हैं 2-5, और फिर जब तक एग्जाम डेट आ जाती है मालूम चलता है उसका तो रिवीजन ही नहीं हुआ, पढ़ाई नहीं हुई, केवल नोट्स ही नोट्स बनवाए। अरे वो क्या दीन के हैं? कौन पूछ रहा है आपसे कि कितनी किताबें हैं आपके यहाँ, इसमें कितना भरा हुआ है, ये पूछा जाता है आप लोग कि इसमें कितना है आपके। हाँ, एग्जाम हॉल में ये काम करना चाहिए। इसकी स्टोरेज पावर ठीक होनी चाहिए आपकी। आपके पास कितनी किताबें, कितने नोट्स हैं, कितनी फैकल्टियों से पढ़े हो, कोई दीन का नहीं है। चाहे आपको तो पढ़ाए कोई भी व्यक्ति, लेकिन यदि वहां से आपके क्वेश्चन नहीं फंसे तो उसका पढ़ाना कोई मतलब का नहीं। इसलिए आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है पढ़ते टाइम। क्वालिटी वाला मैटर होना चाहिए। बहुत सारे मैं देखता हूं और लगे रहते हैं, अरे ऐसा कर देंगे, हमें 17 साल हो गई, हम 18 साल, हमें 2 साल। अरे क्या होता है 17-18 साल से? रिजल्ट बताइए कितना आउटपुट है आपका, रिजल्ट देखा जाता है। कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं आपकी हूबहू। ड्रामे रचने से सिलेक्शन नहीं होते, सिलेक्शन मेहनत मांग, सिलेक्शन है तो मेहनत मांगता है। आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितनी क्वालिटी का ध्यान रख रहे हो। आप क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए सिलेक्शन। इसलिए आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है पढ़ते टाइम कि कितना और किस तरह से पढ़ना है। ये आप पे आना चाहिए, जब ही सिलेक्शन हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हो, लग रहे हो धुआंधार, तो लास्ट में मालूम चल रहा है कि आपने पढ़ा है तो आपकी एग्जाम के काम का ही नहीं है। इससे बढ़िया तो आप नहीं पढ़ते, ज्यादा ठीक था, क्योंकि समय बर्बाद कर दिया आप लोग। स्टूडेंट का तैयारी के दौरान मेन उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, एग्जाम फाइट करना है। उसका जो लक्ष्य है वो एग्जाम फाइट करना है, एग्जाम क्रैक करना। उसका लक्ष्य ज्ञानी बनना बिल्कुल नहीं है। यदि उसका लक्ष्य ज्ञानी बनना है तो उसको फिर साधु महात्माओं के पास बैठे वो, कहीं आपके प्रवचन चलते हैं, प्रवचन वहां बैठे वो, वहां से ज्ञान प्राप्त करे। पूरी जिंदगी पढ़िए ज्ञान की, नौकरी लगने के लिए पूरी जिंदगी थोड़ी पढ़ी। लिमिटेड टाइम है आपके पास। इसलिए चीजों को सेलेक्टिव तरीके से पढ़ो, इस तरह से पढ़ो कि आपके एग्जाम का क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हो उससे बाहर ना जाए। इस तरह से चीजों को एक व्यवस्थित क्रम में, व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है आप सब लोगों को। अब देखो, हम लोग इस बकरी की नस्ल पर बात करते हैं। टोगनबर्ग जो बकरी है, यदि इस टोगनबर्ग बकरी के देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो टोगनबर्ग बकरी है, इस टोगनबर्ग बकरी का उत्पत्ति स्थल कौन सा है। टोगनबर्ग जो बकरी है, इसका यदि आपसे देखें कि उत्पत्ति स्थल कौन सा है, मतलब ये टोगनबर्ग बकरी है, इसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है। तो टोगनबर्ग बकरी का यदि उत्पत्ति स्थल आपसे पूछा जाए तो कौन सा है, तो टोगनबर्ग बकरी का उत्पत्ति स्थल कौन सा है। कौन सा है टोगनबर्ग बकरी का उत्पत्ति स्थल? तो आपको ध्यान रखना है, स्विट्जरलैंड। कौन सा है आपके? तो इसका उत्पत्ति स्थल है स्विट्जरलैंड। ये टोगन वर्ग बकरी का उत्पत्ति स्थल स्विट्जरलैंड है।
स्विट्जरलैंड में टोगन वर्ग पहाड़ियां हैं, उनको इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। तो टोगनबर्ग पहाड़ियों को, ये जो स्विट्जरलैंड है, यहाँ कौन सी पहाड़ियां हैं आपके? टोगनबर्ग की पहाड़ियां। कौन सी हैं आपके? टोगन वर्ग की पहाड़ियां। ये जो टोगन वर्ग की पहाड़ियां हैं, इनको उत्पत्ति स्थल माना जाता है किसका? इस बकरी का। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है आपने? टोगन वर्ग रख दिया है। क्या रख दिया है? टोगन वर्ग बकरी या टोगन वर्ग की पहाड़ी या घाटी है टोगन वर्ग की। मैं रूप से क्या है? टोगन वर्ग की घाटी के नाम से इसको जाना जाता है। तो टोगन वर्ग की घाटी है, तो टोगन वर्ग घाटी के नाम से इसको जाना जाता है। तो टोगन वर्ग घाटी है आपके। टोगन वर्ग जो घाटी है, वो इसको उत्पत्ति स्थल माना गया है इसका। तो इसका उत्पत्ति स्थल टोगन वर्ग घाटी है, उसको माना गया है। तो ये कहां पर है आपके? तो स्विट्जरलैंड में। टोगन वर्ग घाटी कहां पर है? स्विट्जरलैंड में, जिसको इसका उत्पत्ति स्थल माना गया है टोगनबर्ग बकरी का। अब टोगनबर्ग बकरी का उत्पत्ति स्थल इसको माना गया है, लेकिन यदि आप लोग देखोगे तो ये जो टोगनबर्ग बकरी है, वो कैसी है? एक दुधारू नस्ल है, दुधारू नस्ल है, जो उच्च मात्रा में क्या देती है? दूध देती है। टोगनबर्ग बकरी की जो नस्ल है, जो दुधारू नस्ल है, वो ये उच्च मात्रा में क्या देती है? दूध देती है। इसलिए इसको मिल्क चैंपियन के नाम से भी जाना जाता है। टोगनबर्ग बकरी की दुधारू नस्ल है और इसको मिल्क चैंपियन के नाम से भी जाना जाता है। मिल्क चैंपियन, मिल्क चैंपियन के नाम से भी किसको जाना जाता है? टोगनबर्ग बकरी को जाना जाता है। किस नाम से? मिल्क चैंपियन के नाम से। ये एक दुधारू नस्ल है। जो टोगनबर्ग बकरी है, वो कैसी है? एक दुधारू नस्ल है। और इस टोगनबर्ग बकरी को किस नाम से जाना जाता है? तो मिल्क चैंपियन के नाम से जाना जाता है। किसको? टोगनबर्ग बकरी को। तो टोगनबर्ग बकरी को किस नाम से जाना जाता है? मिल्क चैंपियन के नाम से जाना जाता है। कि दुधारू नस्ल है ये जो टोगनबर्ग बकरी है। यदि दूध आप लोग देखोगे तो ये दूध कितना देती है? यदि आपसे पूछा जाए कि जो टोगनबर्ग बकरी है, वो कितना दूध देती है, जिसके कारण इसको ये क्या कह रहे हो? मिल्क चैंपियन कह रहे हो आप लोग। और इसमें वसा कितना रहता है? इसमें वसा कितना रहता है? ये दूध कितना देती है? तो वसा कितना रहता है और दूध कितना देती है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो टोगनबर्ग बकरी है, वो कितना दूध दे रही है और कितना इसमें वसा होता है। तो जो टोगनबर्ग बकरी है, ये दूध लगभग कितना देती है? तो 5 से 6 लीटर देती है पर डे। प्रतिदिन 5 से 6 लीटर देती है। और लगभग 3 से 4% इसके दूध में क्या होता है? वसा होता है। टोगनबर्ग जो बकरी है, ये एक दुधारू नस्ल है बकरी की, और जिसको मिल्क चैंपियन के नाम से भी जाना जाता है। इसको इसको किस नाम से जान रहे हैं हम लोग? मिल्क चैंपियन के नाम से भी इसको जान रहे हैं हम लोग। तो ये लगभग पर डे कितना दूध देती है? 5 से 6 लीटर प्रतिदिन दूध देती है। वसा लगभग कितना होता है? 3 से 4%। ये जो टोगनबर्ग बकरी है, इसमें वसा, इसके दूध में वसा कितना होगा? तो 3 से 4%। इसलिए इसको मिल्क चैंपियन बोल दिया है। तो मिल्क चैंपियन के नाम से यदि आप लोगों से पूछा जाए कि मिल्क चैंपियन के नाम से बकरी की किस नस्ल को जाना जाता है, तो मिल्क चैंपियन के नाम से किसको जाना जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपके? टोगनबर्ग बकरी को मिल्क चैंपियन के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद में बात आती है, देखो इस बकरी का जो रंग है, वो रंग कैसा है? तो आपको कैसा रंग दिखाई दे रहा है? भूरा दिखाई दे रहा है। तो ज्यादातर रंग कैसा है? भूरा है। लेकिन हल्के आपके सफेद या कत्थई रंग के हल्के हल्के धब्बे हैं आपके। देखो यहाँ बीच में ये सफेद सा दिखाई दे रहा है, ये है आपके, ये कत्थई टाइप का दिखाई दे रहा है। तो रंग तो कैसा है? भूरा है इस बकरी का। यदि आप लोग देखोगे कि रंग की बात की जाए, तो रंग कैसा है इसका? तो यदि टोगनबर्ग बकरी का रंग देखोगे आप लोग, तो रंग कैसा है आपके? तो रंग कैसा है? भूरा। रंग भूरा है इसका। रंग भूरा है, हल्का भूरा है। लेकिन इस पर सफेद व कत्थई
रंग के क्या हैं, धब्बे हैं। रंग भूरा होता है या हल्का भूरा होता है, और सफेद या कत्थई रंग के कैसे हैं, धब्बे। भूरा या हल्का भूरा कहोगे आप वो भी चल जाएगा। भूरा या हल्का भूरा होता है आपके, और सफेद कत्थई रंग के इस पर क्या है, धब्बे। इसके अलावा आप लोग देखो और क्या है मामला, तो इसको देखोगे तो इस बकरी का जो कद है या जो आकार है वो कैसा है, मध्यम आकार की है। तो ये नस्ल मध्यम आकार की है आपकी, मध्यम आकार की नस्ल है। तो नस्ल कैसी हो गई, मध्यम आकार की हो गई। तो अगला करेक्टर आप लोग देखोगे क्या है, मध्यम आकार की, मध्यम आकार की नस्ल है। मैंने आपसे कहा कि आपको रटना कुछ नहीं है, 1% भी नहीं रटना, केवल ये ध्यान रखो कि नस्ल कौन सी चीज की है, बाकी उसका चित्र दिमाग में बैठाना है, उसी से उसकी विशेषताएं जाएंगी। आपके सामने हो रही है, देखो रंग कैसा है, हल्का भूरा, सफेद और कत्थई रंग के धब्बे हैं, मध्यम आकार की क्या है, नस्ल है। फिर बात आती है किसकी, हम आगे बात करते हैं कि इसके सींगों की क्या स्थिति है, कानों की क्या स्थिति है। इन पर यदि हम लोग बात करें, सींग और कानों पर, तो इसके सींग कैसे हैं, इसके कान कैसे हैं, इन पर हम लोग बात करें तो देखो क्या स्थिति है। यदि हम लोग सींग और कानों पर बात करें तो इसके सींग कैसे हैं, तो ये जो बकरी की नस्ल है, ये जो नस्ल है आपके, देखो इसमें सींग नहीं है, सींग नहीं है इसमें। तो सींग नहीं होते तो सींग रहित है, क्या कह सकते हो आप लोग, सींग रहित। सींग रहित है, सींग नहीं पाए जाते। फिर देखो उसके बाद हम लोग क्या कह रहे हैं, अगला सींग रहित है। अब कान की बात की जाए तो देखो कान दिखाई दे रहे हैं आपको, कान की स्थिति क्या है इसकी की, तो देखो ये जो कान है, ये कान दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को ही इसके। अब कान की आप लोग स्थिति देखोगे, ये जो कान है, यदि आप लोग इसकी स्थिति देखोगे तो कान कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो छोटे और सीधे हैं। कान कैसे हैं, छोटे और सीधे। तो यदि आप लोग कानों की बात करोगे तो कान कैसे हैं, तो कान कैसे हैं, छोटे, छोटे व सीधे। तो इस नस्ल के कान कैसे हैं, तो छोटे व सीधे हैं। नस्ल के कान कैसे हैं, छोटे व सीधे हैं। और देखिए क्या करेक्टर आ जाएंगे आपके, मुंह की बात करें तो ये इसका क्या है, मुंह है, ये पूरा की पूरा क्या है, मुंह है इसका। तो इस मुंह की बात करें तो मुंह कैसा है, छोटा है और स्ट्रेट है, सीधा है। मुंह कैसा है, छोटा और सीधा है। तो आप मुंह की बात करोगे तो कैसा है, छोटा और सीधा। तो यदि हम लोग मुंह की बात करेंगे तो मुंह कैसा है, तो मुंह कैसा हो जाएगा इसका, यदि हम मुंह पर बात करें इसके पर तो मुंह कैसा होगा, तो देखो मुंह कैसा है, छोटा है और सीधा है। कैसा है, छोटा व सीधा, छोटा व सीधा है। लेकिन इस मुंह पर एक चीज देखी आप लोगों ने, इस मुंह पर आप लोग देखोगे तो एक चीज देखो, इस पूरे मुंह पर कान से लेकर यहाँ थूथन तक, तो नाक वाला हिस्सा है इसका, ये थूथन तक सफेद रंग की दोनों तरफ धारी है। दोनों तरफ सफेद रंग की क्या पाई जाती है आपके, तो धारी पाई जा रही है दोनों तरफ सफेद रंग की। तो आप कह सकते हो कि कान से लेकर कहां तक, थूथन तक सफेद रंग की क्या है, धारी पाई जाती है। चेहरे के दोनों तरफ कान से थूथन तक ये सफेद रंग की धारी या लाइन है। तो चेहरे पर यदि आप लोग देखोगे तो जो चेहरा है, इस चेहरे पर, इस बकरी के जो चेहरा है, तो चेहरे पर, चेहरे पर दोनों ओर, दोनों ओर कान से लेकर, कान से लेकर थूथन तक, तक सफेद रंग की,
धारी पाई जाती है। सफेद रंग की क्या पाई जाती है? धारी पाई जाती है। तो कान से लेकर थूथन तक सफेद रंग की क्या पाई जाती है? धारी पाई जाती है। इसके अलावा देखो और क्या है जो आप लोगों के लेवल पर, और इसमें से क्या करेक्टर ढूंढ सकते हो आप लोग? इसमें से और क्या करेक्टर ढूंढ सकते हो? तो इस पर जो बाल हैं वो छोटे होते हैं, चिकने होते हैं, लेकिन पिछला वाला हिस्सा है ये, इस हिस्से पर बाल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आपके क्या पाए जाते हैं? अधिक मात्रा में बाल पाए जाते हैं, आप कह सकते हो। तो इसके जो शरीर है, यदि ये शरीर पर देखोगे आप लोग तो बाल क्या पाए जाएंगे? कम। बाल कम पाए जाते हैं, लेकिन पिछले हिस्से पर बाल क्या होते हैं? अधिक। तो शरीर के बाल चिकने होंगे, शरीर के बाल चिकने होते हैं। शरीर के बाल कैसे होते हैं? चिकने होते हैं, तथा शरीर के पिछले भाग में, तथा शरीर के पिछले भाग में, तथा शरीर के पिछले भाग में लंबे बाल होते हैं। लंबे बाल होते हैं। तो जो पिछले वाला हिस्सा है आपके पैरों का, उस पर क्या होंगे? लंबे बाल पाए जाते हैं आपके। तो पिछले वाले हिस्से पर लंबे बाल पाए जाते हैं। लेकिन इधर आप लोग देखोगे तो देखो, जो पूंछ की तरफ है ये वाला हिस्सा, ये पूरा सफेद रंग का है। यहाँ घुटनों तक, पैरों तक, ये पूरा की पूरा हिस्सा कैसा है? सफेद रंग का है। जो पूंछ वाला हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा है, वो कैसा होता है? सफेद रंग का होता है। इसका कैसा होगा? सफेद रंग का होगा आपकी। तो पूंछ के नीचे पे पीछे के पैरों, पूंछ के नीचे पे पीछे के पैरों, पैरों के अंदर सफेद रंग पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपके? सफेद रंग पाया जाता है। कैसा रंग पाया जाएगा? तो सफेद रंग पाया जाएगा। देखो ये वाला हिस्से पर कौन सा रंग है? तो इस वाले हिस्से पर, इसके पर कौन सा रंग है? तो इस वाले हिस्से पर सफेद रंग है। इसके पर, इस वाले पूरे के पूरे हिस्से पर क्या है? सफेद रंग है। किस वाले पर? पूरे के पूरे हिस्से पर ही क्या है आपके? सफेद रंग है पूरे के पूरे हिस्से पर। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इस वाले हिस्से पर सफेद रंग पाया जाता है। इसके पर, इस वाले हिस्से पर सफेद रंग पाया जाता है। तो और इस तरह की स्थिति किसकी दिखाई देती है आपके? टोरेन वर्ग बकरी की दिखाई देती है आपके। किसकी दिखाई देगी? टोरेन वर्ग बकरी की दिखाई देगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि टोरेन वर्ग बकरी की स्थिति क्या है, या किस तरह की विशेषताएं टोरेन वर्ग बकरी की। तो टोरेन वर्ग बकरी पाई कहाँ जाएगी? तो स्विट्जरलैंड में। टोगन वर्ग बकरी, टोगन वर्ग बकरी कहाँ पाई जाएगी? तो टोगन वर्ग बकरी कहाँ पाई जाएगी? स्विट्जरलैंड में। टोगन वर्ग घाटी है, उस टोगन वर्ग घाटी में इसका उत्पत्ति स्थल माना गया है। ये एक दुधारू नस्ल है, मतलब उचित मात्रा में मिल्क प्रोडक्शन करती है, मिल्क देती है, दूध देती है, लगभग 5 से 6 लीटर प्रतिदिन देती है। ये लगभग 5 से 6 लीटर प्रतिदिन दूध देती है, जिसमें वसा लगभग 3 से 4% होता है, इसलिए इसको मिल्क चैंपियन कहा जाता है। तो किस नस्ल को मिल्क चैंपियन कहा जाता है? तो किस नस्ल को कहा जाएगा मिल्क चैंपियन? तो किसको कहा जाएगा? टोगन वर्ग बकरी को कहा जाएगा। दुधारू नस्ल कौन सी है? टोगन वर्ग बकरी है। उत्पत्ति स्थल स्विट्जरलैंड है। कितना दूध देती है? तो 5 से 6 लीटर प्रतिदिन। वसा कितना है? 3 से 4%। कितना वसा है आपके? 3 से 4% क्या पाया जाता है आपके? वसा पाया जाता है। उसके बाद आप लोग देखोगे, देखो करेक्टर है सब बुकी हुई है। रंग भूरा है, सफेद और कत्थाई है, मध्यम आकार की है, रंग सींग रहते हैं,
सींग नहीं है, कान छोटे सीधे हैं, मुंह छोटा सीधा है, चेहरे के दोनों ओर सफेद रंग थूथन तक होता है, शरीर पर बाल चिकने होंगे और पीछे लंबे होंगे, पूंछ के नीचे वाले हिस्से और पैरों के अंदर सफेद होगा। ये तो करेक्टर है पूरे की पूरी, कुछ याद नहीं करना है। केवल आप लोगों ने देखा कि टॉगनबर्ग किसकी नस्ल है, तो बकरी की नस्ल है। क्या आपने दिमाग में बैठा लिया किसकी नस्ल है, तो बकरी की नस्ल है। बैठाइए दिमाग में, किसकी नस्ल है, बकरी की नस्ल है। कौन सी, टॉगनबर्ग। अब टॉगनबर्ग की घाटी कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। टॉगनबर्ग की घाटी कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। इसलिए नस्ल कहाँ की हो गई, स्विट्जरलैंड की। तो उत्पत्ति स्थल कौन सा हो गया, स्विट्जरलैंड। अब आपको ध्यान रखना है कि प्रतिदिन दूध कितना देती है, लगभग 5 से 6 लीटर प्रतिदिन देती है, तो काफी दूध देती है। इसलिए इसको क्या कह दिया, दुधारू नस्ल। क्या एक अच्छी मात्रा में दूध देती है, इसलिए मिल्क चैंपियन नाम दे दिया आपने दूध की चैंपियन। वसा कितना है, लगभग तो 3 से 4% वसा है। अब इसके करेक्टरों पर आप लोग बात करोगे तो रंग कैसा दिखाई दे रहा है, तो भूरा दिखाई दे रहा है, आपके भूरा दिखाई दे रहा है। लेकिन कई जगह सफेद और कत्थई जैसी स्थिति है आपके धब्बे। कानों की बात करोगे, कान छोटे हैं लेकिन सीधे हैं। मुंह की बात करोगे तो छोटा है लेकिन कैसा है, सीधा है। इसके अलावा कानों से लेकर थूथन तक क्या है, सफेद रंग पाया जा रहा है दोनों तरफ। तो कानों से थूथन तक सफेद रंग की धारी पाई जा रही है आपके। सफेद रंग की क्या पाई जा रही है, धारी पाई जा रही है। पीछे वाले हिस्से पर या आगे इस पर जो ऊन है वो चिकनी है, कम ऊन है और चिकनी है। लेकिन पीछे वाले हिस्से पर बाल ज्यादा पाए जाते हैं, इसके पर, बकरी के ऊपर बाल ज्यादा पाए जाते हैं पिछले वाले हिस्से पर। और पूंछ के नीचे जो पिछली टांग है, यहाँ पर कैसा रंग है, ये पूरा की पूरा व्हाइट रंग पाया जाता है। पूरा की पूरा कैसा रंग पाया जाता है आपके, तो ये पूरा की पूरा कैसा रंग पाया जाता है, व्हाइट रंग पाया जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कैसा रंग पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, व्हाइट रंग पाया जाता है इस पीछे वाले हिस्से पर पूरे के पूरे। तो इस वाले पर और अंदर तक, पैर के अंदर तक कैसा रंग होता है, सफेद रंग होता है। तो देखो एकदम आंख बंद करके चित्र को दिमाग में बैठाइए, एकदम आंख बंद करके बैठाओ। टॉगनबर्ग घाटी, स्विट्जरलैंड, कहां पर, इधर, इधर मन देखो, अपने दिमाग में सोचो इस चित्र को बैठा करके। टॉगनबर्ग बकरी की नस्ल, टॉगनबर्ग घाटी कहां, तो स्विट्जरलैंड में। तो उत्पत्ति स्थल स्विट्जरलैंड हो गया। फिर बात आती है दूध की, क्योंकि इस नस्ल को क्या कह रहे हैं आप, मिल्क चैंपियन कह रहे हैं, दुधारू नस्ल है। तो लगभग दूध कितना दे रही है, तो 5 से 6 लीटर प्रतिदिन दे रही है। वसा कितना है, तो 3 से 4% है। ये हो गया। फिर आप लोगों के दिमाग में आपने चित्र को दोहराया पूरे दिमाग में। फिर आप लोगों ने देखा कि रंग कैसा है इसका, टॉगनबर्ग का, तो भूरा। आंख बंद करके एकदम सोचिए चीज के बारे में कि रंग कैसा, तो भूरा रंग है, भूरा रंग है, लेकिन हल्के धब्बे हैं सफेद और कत्थई। बाकी रंग कैसा है, भूरा है। फिर बात आती है आकार कैसा है इसका, तो मध्यम आकार है, ज्यादा बड़ी नहीं है, मध्यम आकार की है आपके, मध्यम आकार की है। कान कैसे हैं, तो छोटे और कैसे खड़े हैं, सीधे खड़े हैं, तो छोटे और सीधे। अब ये जो सिर वाला हिस्सा है, ये मुख वाला, तो वो कैसा है, छोटा और सीधा है। लेकिन कानों से और थूथन तक सफेद धारी है दोनों ओर, दोनों ओर सफेद धारी है। एक सफेद कहाँ है, पूंछ के नीचे और पिछले से जो पैर है उसके अंदर तक सफेद रंग है आपके। कौन सा रंग है, सफेद रंग है। तो इस तरह से करेक्टर बड़ी चुटकियों में याद हो। बताइए कहाँ परेशानी है इसमें, टॉगनबर्ग बकरी में। इसलिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है इस 45 नंबर पर। आप लोग तो बस क्लास देखते चले, दिमाग में थोड़ा सा बिठाइए इस चित्र को। अरे आप चुटकियों में याद होगा आपको। अब देखो टॉगनबर्ग चुटकियों में याद हो गया। अब आप आंख मीच कर भी सोचोगे, आपको सपने में भी आप बता दोगे टॉगनबर्ग ऐसे चुटकियों। तो ये आपकी बकरी की टॉगनबर्ग नस्ल थी। आगे हम लोग कल पुनः मिलते हैं बकरी की अगली नस्लों को लेकर के। जब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।